तो पायरुविक एसिड से बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये तो आप देख लिए, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया और बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो 2 कार्बन कंपाउंड है। अब देखिए इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए will enter into a cyclic pathway. That cycle is known as Krebs cycle. इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? Krebs cycle है। Krebs cycle is also known as TCA cycle. उसको क्या कहते हैं हम लोग? TCA cycle कहते हैं। क्यों कहते हैं TCA cycle? इस साइकिल को हम TCA साइकिल इसलिए कहते हैं कि इस साइकिल में जो कंपाउंड्स बनते हैं इनिशियल स्टेज में, सच कंपाउंड्स हैविंग 3COOH ग्रुप। इनिशियल कंपाउंड्स जो बनते हैं उसमें 3 होता है एसिडिक ग्रुप। COOH ग्रुप की संख्या 3 होती है। दैट इज व्हाई द साइकिल इज नोन एज TCA साइकिल। या इसका तीसरा नाम भी है, दैट इज साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वह साइट्रिक एसिड बनेगा, ठीक है, जिसमें 3COOH ग्रुप भी होगा। समझ गए ना? तो क्या होता है देखते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें 2 कार्बन है, आप पढ़े हैं अभी। ये रिएक्शन करेगा ऑक्टेनो एसिटिक एसिड से। हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का नाम सुने हैं C4 साइकिल में। C4 साइकिल में हम लोगों ने देखा था ना, PEP का रिएक्शन हुआ था CO2 के साथ तो OAA बना था। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। ये 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों मिलता है, ये दोनों आपस में ज्वाइन करता है और बनता है साइट्रिक एसिड। क्या बनता है बाबू? साइट्रिक एसिड बनता है। साइट्रिक एसिड बनता है। तो 4 and 2 6 कार्बन। तो साइट्रिक एसिड इज a 6 कार्बन कंपाउंड। साइट्रिक एसिड इज a 6 कार्बन कंपाउंड। साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड into another 6 carbon compound, into another 6 carbon compound। समझे ना? That is aconitic acid, and aconitic acid is converted again into isocytric acid। ठीक है? तो साइट्रिक एसिड जो है उससे बन गया आइसोसाइट्रिक एसिड। आइसोसाइट्रिक एसिड बना। आइसोमर ऑफ साइट्रिक एसिड भाया बीच में एक कंपाउंड बना था, आपको मैंने अभी कहा एकोनिटिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रिक एसिड, एंड दिस आइसोसाइट्रिक एसिड
इसमें भी 3 कार्बन 3 COOH ग्रुप है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है ना, 6 कार्बन कंपाउंड है आइसोसाइक्लिक एसिड, साइक्लिक एसिड का आइसोमर है। दूसरी बात आपको मैंने ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी कहा था, ईच ऑफ द रिएक्शन विल बी कैटलाइज्ड बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है ना। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, एसिटाइल कोएंजाइम ये है, तो साइक्लिक एसिड बनेगा तो कोई एंजाइम चाहिए यहां, साइक्लिक एसिड बनना है तो साइक्लेट सिंथेटेज। सो फॉर ईच बायोकेमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक एंजाइम्स आर यूज्ड, राइट। तो आइसोसाइक्लिक एसिड बन गया बाबू, आइसोसाइक्लिक एसिड से बनेगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड एंड दैट ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, इससे बन गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब देखो आइसोसाइक्लिक एसिड से बन गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भाया ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, बीच में एक कंपाउंड बनता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। अब होता क्या है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। मीन्स यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन था, देखे ना, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से रिएक्शन हुआ, साइक्लिक एसिड बना, साइक्लिक से आइसोसाइक्लिक एसिड बना और आइसोसाइक्लिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहां पर NAD+ यूज होगा और NADH+ H+ बनेगा। तो ये तो 6 कार्बन कंपाउंड था, उसमें से एक कार्बन निकल गया तो 5 कार्बन कंपाउंड बना, ठीक है। तो ये हो गया 5 कार्बन कंपाउंड एंड ड्यूरिंग दैट व्हाट हैपेंड, NADH+ H+ was released and carbon dioxide gas is also released, ठीक है। This alpha कीटोग्लूटारिक acid is now converted into सक्सिनाइल कोएंजाइम A, इससे क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब देखो यहां भी सक्सिनाइल अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा तो यहां भी सेम रिएक्शन होगा, मतलब यहां भी अगेन डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अगेन डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां फिर निकलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन था, एक कार्बन देख रहे हैं यहां से निकल रहा है और नेक्स्ट रिएक्शन में एक कार्बन निकल जाएगा। मींस पायरुविक एसिड में जितना कार्बन था वह कार्बन डाइऑक्साइड बनके निकल गया। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना,
एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला। आइसोसाइक्लिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना वाया ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक NaDH+H+ बना। एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A निकला, बना। यहां फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, यहां फिर एक NaDH+ बन रहा है, और एक कोएंजाइम A यूज हो रहा है। कोएंजाइम A यहां भी यूज हो रहा है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना ना, मींस कोएंजाइम यहां पर यूज हो रहा है। यानी आप देखो ये जो रिएक्शन है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना है, ये रिएक्शन पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना था, वहां जो भी इवेंट्स हुए थे सेम इवेंट्स यहां होता है। वहां भी CO2 निकला था, यहां भी CO2 निकला है, वहां भी NaDH+H+ बना था, यहां भी NaDH+H+ बना है, वहां भी कोएंजाइम A यूज हुआ था, यहां भी कोएंजाइम A यूज हुआ है, और बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A, राइट। नाउ दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम A इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो इट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम A, इस सक्सिनाइल कोएंजाइम A से अब कोएंजाइम A निकल जाएगा और बनेगा सक्सिनिक एसिड। ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया बाबू क्या, सक्सिनिक एसिड, एंड दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब यहां पर एक इवेंट इंपॉर्टेंट होता है जो आपको याद रखना है। Whenever succinyl coenzyme A is converted into succinic acid, energy is released, energy release होता है, and that energy is used to form ATP और GTP, ठीक है, GTP is equivalent to ATP। So जब भी सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो यहां पर ATP बनेगा, ADP यूज होगा और ATP बनेगा। अब देखो, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यहां पर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है और ATP बन रहा है, तो दिस इज व्हाट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी होता है, NaDH भी बनता है। अभी तक आपने देखा कि अभी तक 2 NaDH+H+ बन चुका है और एक ATP बन चुका है। ये जो ATP बना, when succinyl coenzyme A is converted into succinic acid, this process is substrate level phosphorylation। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं इसको। ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है ना। सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, ये सक्सिनिक एसिड जो है वह कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड होता है।
और यहां पर फिर डिहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन वह हाइड्रोजन NAD कैच नहीं करता, उसको FAD कैच करता है। FAD यानी जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा तो वहां पर FADH2 बनेगा, NADH2 नहीं बनेगा, FADH2 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि FAD यूज हुआ है और FADH2 बना। जब भी सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना तो FADH2 बना। अब फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रेशन होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से बन जाएगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बन जाएगा, मैलिक एसिड। एंड दिस मैलिक एसिड will again converted into मैलिक एसिड will convert into oxaloacetic acid. That was the reactant with acetyl coenzyme A. शुरू में आपने देखा था कि oxaloacetic acid reacts with acetyl coenzyme A. तो ये मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड is converted into oxaloacetic acid and at this stage again NADH2 will be formed। यहां फिर NADH2 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या बना बेटा, NADH प्लस H+1। So what we see, हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्जेलोस एसिड यूज हुआ था टू कंटिन्यू द साइकिल। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इज रीजेनरेटेड एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम A का कंप्लीट डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। एसिटाइल कोएंजाइम A में 2 कार्बन डाइऑक्साइड था, 2 कार्बन था, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। तो पायरुविक एसिड जो बना था, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन्स थे, तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, 1 कार्बन निकल गया। ठीक है, आइसोसाइक्लिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, 1 कार्बन निकल गया। एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना, तो 1 कार्बन निकल गया। मींस all the 3 carbons present in pyruvic acid, ठीक है, released by means of CO2 during the process। और क्या हुआ देखो क्रेब्स साइकिल में, एक तो आपने देखा डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, दूसरा आप देखिए NADH बन रहा है। NADH कहां कितने जगह बनता है देख रहे हैं, 3 जगह बना NADH ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। एक पायरुविक एसिड है ना, तो 1 पायरुविक एसिड से यदि हम कैलकुलेट करें, यदि हम कैलकुलेट करें तो क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल के दौरान 3 मॉलिक्यूल्स किसका होगा, NADH प्लस H+1 ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। और 1 मॉलिक्यूल बना किसका, FADH2 का। 1 मॉलिक्यूल किसका बना, FADH2 का।
ठीक है, और एक मॉलिक्यूल डायरेक्ट एटीपी बना है। एटीपी डायरेक्ट कितना बना, एक सबस्ट्रेट लगे फॉस्फोरिलेशन पर। मैंने आपको कहा था कि एक NADH से 3 ATP बनेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 3 NADH है तो 9 ATP बनेगा, इससे 9 ATP बनेगा। 3 NADH2 इज इक्वल टू 9 ATP। एक FADH2 से 2 ATP बनेगा, ठीक है, और कितना हो गया 9, दिस इज इक्वल टू 9 ATP, दिस इज इक्वल टू 2 ATP and this is 1 ATP. So from one pyruvic acid, if we calculate the total number of ATP produced due to Krebs cycle is 12, 12 हो गया ना ATP बेटा, 9 2 11 12, एक पायरुविक एसिड से 12, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 ATP बना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा ना, 2 पायरुविक एसिड है ना, तो 24 ATP बनेगा क्रेब्स साइकिल से। क्रेब्स साइकिल से कितना बनेगा, TCA साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल कितना ATP दे रहा है, 24 ATP। ठीक है, क्रेब्स साइकिल से 24 ATP हमको मिला। पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बना था तो एक NADH2 बना था, तो 2 पायरुविक एसिड है तो 2 NADH2, 2 NADH2 इज इक्वल टू 6 ATP। तो पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बना तब आपको कितना ATP मिला, 6। एंड ग्लाइकोलाइसिस से याद कीजिए आप, वहां आपको मिला था 10 ATP, उसमें से 2 ATP खर्चा हो गया था, आपको मिला था 8 ATP एज नेट गेन। तो 8 मिला था ग्लाइकोलाइसिस से, 6 मिला आपको पायरुविक एसिड से, एसिटाइल कोएंजाइम A बना तो 8 और 6 14, और 24 मिला आपको कहां से, क्रेब्स साइकिल से। तो जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल गिव 38 ATP। तो हमको 38 ATP मिलेंगे। इन सम केसेस 36 ATP इज प्रोड्यूस्ड, जो हम बाद में चर्चा करेंगे। इन्हें नटसेल हमने क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP मिला, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना तो 6 ATP मिला, और क्रेब्स साइकिल से 24 ATP मिला। मीन्स when glucose is completely broken down, then 38 molecules of ATP are released. One thing that we have to describe in next class, कि अभी हम तक हमने देखा भी कहीं पर ऑक्सीजन यूज नहीं है, तो इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्क्राइब हाउ इससे हमको एटीपी मिलता है, NADH से और FADH से एटीपी मिलता है। अभी मैंने आपको कहा कि एक NADH2 से 3 ATP मिलता है और एक FADH2 से 2 ATP मिलता है। हाउ, वेयर,
So we have to describe in next class about electron transport system and oxidative phosphorylation, means oxygen dependent phosphorylation. तीन तरह का phosphorylation आपको बताया था, photophosphorilation, substrate level phosphorylation, and in next class we have to describe oxidative phosphorylation, oxygen dependent phosphorylation. Okay.